Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं डेली मैं द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूं जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि भाई कितने वोकेबलरी वर्ड्स आए हैं, कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन होता है। अगर आप स्पोकन इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत सारा लिवरेज मिलेगा यहाँ से। कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, मेंस आंसर राइटिंग, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा। स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। रेलवेज डेवलप्स एंटी फ्रीज फ्लसेस एंड फ्यूल टैंक्स फॉर जर्नी इन जेएनके। तो रेलवे डेवलप कर रही है या कर रही है एंटी फ्रीज फ्लसेस, जो एंटी फ्रीज जो कोल्ड टेम्परेचर पे भी नहीं जमे, फ्लसेस जो मतलब टॉयलेट में यूज होते हैं, फ्यूल टैंक्स फॉर दी जर्नी इन जेएनके में जो जर्नी करेंगे उसके बारे में। तो आपने ये बहुत टीवी में देखा होगा, जो ब्रिज है द चेनाब ब्रिज इज ए पार्ट ऑफ द उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक। तो ये बहुत ही फेमस हुआ है क्योंकि इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ कि ये इतना ऐसे स्ट्रक्चर का बनाया गया है। तो इसके बारे में जानते हैं क्या क्या इस आर्टिकल में दिया हुआ है। द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग कश्मीर टू कन्याकुमारी। तो आपको पता है कि एक प्रोसेस चला हुआ है, कश्मीर जो कि ऊपर है, कन्याकुमारी नीचे है, थ्रू द न्यू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। तो जो एक नया लिंक है, रेल लिंक है, उधमपुर से श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट पोजेज ए यूनिक चैलेंजेस टू द रेलवे इन मेंटेनिंग वाटर एंड फ्यूल इन लिक्विड फॉर्म इन सब जीरो टेम्परेचर। सब जीरो मतलब जीरो से भी कम, सब उसका भी छोटा पार्ट, तो जीरो से भी कम जो टेम्परेचर है ड्यूरिंग द विंटर्स। टू सर्कमवेंट होता है घुमाना किसी चीज़ को। द प्रॉब्लम मतलब इस प्रॉब्लम को घुमाने के लिए, इसको चक्कर कटाने के लिए। प्रॉब्लम ऑफ वाटर फ्रीजिंग इन टॉयलेट्स एंड फ्यूल टैंक्स। इंजीनियर्स एट रेल कोच फैक्ट्री इन कपूरथला हैव डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेड इंडिजिनस इनोवेशन। तो इधर कपूरथला में उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को प्रॉब्लम को सर्कमवेंट करने के लिए, दूर करने के लिए, घुमाने के लिए, जो वाटर है जो मतलब फ्रीजिंग इन टॉयलेट्स, प्रॉब्लम जो फ्रीज हो जाता है टॉयलेट्स में, एंड फ्यूल टैंक्स में भी। इंजीनियर्स एट द रेल कोच फैक्ट्री इन कपूरथला हैव डिजाइन इम्प्लीमेंटेड, डिजाइन किया उन्होंने या इम्प्लीमेंट कर दिया उसको देख के, इंडिजिनस इनोवेशन। तो इम्प्लीमेंट किए हैं इंडिजिनस की इनोवेशन जो आइडिया है। वाइल दी एलएचबी कोच मतलब जो पैसेंजर के लिए कोच रहते हैं ना, लिंक होफमैन बुश बोलते हैं उनको, और जर्मन के एक जो है साइंटिस्ट ने डिजाइन किया था, इसलिए एलएचबी बोलते हैं, याद रखना आप, लिंक होफमैन बुश। डिजाइन इज प्रोमिनेंटली यूज इन बाय द रेलवे। इट डिड नॉट हैव ए टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। तो ये जो एलएचबी नॉर्मल पैसेंजर हम घूमते हैं, जो ये एलएचबी कोच बोलते हैं इनको, लिंक होफमैन बुश डिजाइन किया था ये बहुत पहले जर्मन के साइंटिस्ट ने। तो प्रोमिनेंटली यूज बाय द रेलवे। इट डिड नॉट हैव टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, इनमें टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम नहीं होता। आरसीएफ जो है रेलवे कोच फैक्ट्री जो कपूरथला की है, हैड डिजाइन डबल वाल्ड कंपोजिट इंसुलेटेड वाटर टैंक। तो डबल वाल रहेंगे उसमें, कंपोजिट जो एक डबल वाच कंपोजिट इंसुलेटेड, कंपोजिट जैसे आपके थर्मोप्लास्टिक के जो ये फ्लास्क आते हैं, बर्तन आते हैं, वैसे ही इंसुलेटेड वाटर टैंक रखेंगे। वाटर टैंक्स मिमिक्स, जो वाटर टैंक मिमिक क्या करता है, कॉपी करता है थर्मोप्लास्टिक बॉटल जो आती हैं हमारी, जो मिल्टन वगैरह की, वैसे ही विद टू वाल्स एंड इंसुलेशन लेयर ऑफ फोम इन द मिडल। तो दो वाल रहेंगी और बीच में एक इंसुलेशन, जो मतलब कोई भी टेम्परेचर को बाहर न जाने दे, इंसुलेशन लेयर ऑफ फोम की रहेगी बीच में, विच ट्रैप्स द एयर, जो कि जिसमें मतलब एयर रोकी रहेगी, तो इसलिए वहाँ पे अंदर की हीट बाहर नहीं जा पाएगी। दिस विल मेंटेन द वाटर इन लिक्विड फॉर्म। तो ये मेंटेन करेगा वाटर इन लिक्विड फॉर्म इन सब जीरो कंडीशन फ्रॉम 16 to 20 आवर, 16 से 20 आवर। मतलब जैसे थर्मोप्लास्टिक जो बोटल्स आती है ना, थर्मोफ्लास्क वगैरह मिल्टन के, तो वैसे ही कंडीशन ऐसे बना देंगे, 16 से 20 घंटे तक ये जीरो सब जीरो कंडीशन में भी मेंटेन करेगा। इन अदर इनोवेशन, रेलवे कोच फैक्ट्री जो कपूरथला हैज बोरोड टेक्नोलॉजी फ्रॉम द डिफेंस सर्विसेज। उन्होंने एक टेक्नोलॉजी बोरो की है डिफेंस सर्विसेज से, टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीजिंग वाटर इन दी सप्लाई पाइपलाइन। सप्लाई पाइपलाइन में जो पानी जम जाता है उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए इट विल यूज हीटेड पाइप्स, मतलब गर्म पाइप यूज करेगा, विद ए डिस्ट्रीब्यूटेड हीटिंग सिस्टम कवर्ड बाय इंसुलेशन। तो डिस्ट्रीब्यूटेड हीटिंग सिस्टम रहता है जिसमें सभी पाइपलाइन में ये हीटेड पाइपलाइन रहती हैं, कवर्ड बाय इंसुलेशन, जो कि इंसुलेशन से कवर रहती हैं। टू कंटेन एनर्जी लॉस, जो मतलब एनर्जी लॉस होता है उसको, गीजर्स जो गर्म पानी करते हैं, विल बी डिप्लॉयड एट द पॉइंट ऑफ यूज इन टॉयलेट।
तो वहाँ पे टॉयलेट्स में गीज़र यूज किए जाएंगे। पॉइंट ऑफ यूज़ इन टॉयलेट्स वेयर ओनली एज मच एज वाटर इज नीडेड, जितना पानी जरूरत है बाय द यूजर्स विल बी हीटेड, उतना ही पानी गर्म होगा। ए सिमिलर टेक्नोलॉजी इज बीइंग डिप्लॉयड इन द फ्यूल टैंक्स फॉर द लोकोमोटिव बाय द आरसीएफ। तो लोकोमोटिव जो इंजन है वो अंदर भी जो इलेक्ट्रिकल से चलते हैं उसको लोकोमोटिव बोलते हैं, और बाय द आरसीएफ तो जो रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला है उसने यहाँ भी लोकोमोटिव इंजन में भी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की है। तो इस पूरे आर्टिकल में सिर्फ कुछ इम्पोर्टेंट बात की गई हैं। इन्होंने बताया कि भाई जो श्रीनगर से बारामूला जाते हैं एरिया जो, या उधमपुर से श्रीनगर बारामूला एरिया से जाते हैं हम, वहाँ पे एंटी फ्रीजिंग चीज़ें चाहिए, क्योंकि जो वाटर है टॉयलेट्स में जम जाता है और जितना भी वहाँ पे फ्यूल वगैरह है वो भी मेंटेन नहीं रहता, क्योंकि सब जीरो टेम्परेचर है, जीरो से भी नीचे चले जाते हैं, उसको सब जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। तो इसके लिए जो आरसीएफ रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला है उन्होंने कुछ डिज़ाइन किया है। उन्होंने ऐसा डिज़ाइन किया कि जो थर्मोफ्लास्क के हमारे मिल्टन की बोतल आती है, थर्मोफ्लास्क बोलते हैं इसको, तो वैसे ही 2 लेयर एक कंटेनर बना दिया और उसके बीच में फोम हो गई, फोम से जो है एयर ट्रैप हो गई, ये इंसुलेशन का काम करेगा, 16 से 20 घंटे आपके पानी को गर्म रखेगा। फिर क्या है, पर्सनली इसने एक डिफेंस फोर्सेस से भी टेक्नोलॉजी बोरो की है, तो वहाँ पे क्या है जो हीटेड पाइपलाइन यूज़ होंगी, पानी को जमने न देंगी जो कि, और थोड़ी थोड़ी दूर पर इन पे जैसे इंसुलेशन भी लगी हुई है और जो इसको गर्म करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट भी लगा हुआ है। फिर लास्ट में क्या है, इन्होंने जो टेक्नोलॉजी डिफेंस से ली है या जो फ्लास्क वाला काम करेंगे, ऐसे ही मतलब पानी को गर्म रखने के लिए गीज़र का यूज़ होगा, जहाँ पे टॉयलेट में यूज़ होते हैं वहीं पे मतलब यूज़ पॉइंट पे गीज़र लग जाएगा, जितना पानी नेसेसरी होगा बंदे को उतना गर्म हो जाएगा। तो ये ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करके जो अपने यहाँ पे साइंटिस्ट हैं जो आरसीएफ के रेलवे कोच फैक्ट्री के, तो ये यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और जो कश्मीर टू कन्याकुमारी जोड़ने का जो प्रोजेक्ट है वो उसको पूरा कर पाएंगे। तो हमारे इंडिया में मोस्टली जो LHB कोच यूज़ होते हैं, तो ये जर्मनी के एक साइंटिस्ट ने खोजे थे, डिवाइस किए थे जर्मनी, और जिसका नाम है लिंक होफमैन बुश कोच बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए। तो आपको यहाँ पे देखना कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर भी बने हुए हैं। जैसे आई डिड नॉट हैव टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, इट डिड नॉट है मतलब इसके पास नहीं है, डिड नॉट था मतलब क्योंकि पास्ट टेंस यूज़ किया हुआ है, वो आपकी सेकंड डू की सेकंड फॉर्म यूज हुई, तो नोट आएगा तो हमेशा डिड आएगा। इसके पास तो मतलब जो कंट्रोल सिस्टम नहीं था, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। तो ऐसे ही आप डेली अगर मतलब ये प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं वीडियो, तो आपको ऑटोमेटिकली न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ने की आदत हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपका इंग्लिश कन्वर्सेशन भी इम्प्रूव हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।